कैसे हैं दोस्तों? कहानी सुनने आए हैं। चलिए जानते हैं एक अनोखी कहानी जिसे सुनकर आपको मजा आएगा। बहू, बोलने में जरा भी गलती मत करना। तुम्हें इस घर की बहू बनाने के लिए हम तुम्हें खरीद कर लाए हैं। हमने तुम्हारे मायके वालों को अच्छी खासी कीमत चुकाई है। अब जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, अगर तुम अपनी जबान चलाओगी तो। दोस्तों, सास के विचार सुनकर बहू के कान सुन्न हो गए। वह सोचने लगी कि उसे कब खरीदा गया और ऐसी कौन सी कीमत उसके मायके वालों को दी गई, जिसे उसकी सास गर्व से गिनकर बता रही है। उसने पीछे मुड़कर अपने पति मीत की तरफ देखा, लेकिन वह तो अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए शांति से बैठा था। अभी भी सास के शब्दों की बौछार जारी थी। सास बोली, अरे, उसकी तरफ क्या देख रही है? यहाँ मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी कि तेरे शादी करा पाते। ये तो हमने उनके शादी का सारा खर्च किया। लोग अपनी बेटी को दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने तो शादी का हर खर्चा हमसे करवा लिया। लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, पर तेरे पिता ने तो हमारा घर ही लूट लिया। और बदले में हमें क्या दिया? ये निकम्मी और उपकार भूल जाने वाली बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर बड़ी जबान चला रही है। सास जो मन में आया वह बोले जा रही थी। उसकी सास इस घर की मालकिन थी। उनके पति कई साल पहले दुनिया से विदा ले चुके थे, पर जाते जाते अच्छी खासी संपत्ति छोड़ गए थे, जिस पर सास को बहुत गर्व था। उन्हें एकमात्र पुत्र मीत था। मीत को न तो पढ़ाई में रुचि थी और न ही किसी काम धंधे में। वह 12वीं कक्षा में फेल था और सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। ऐसे लड़के को बेटी कौन देता? अगर कोई देने को तैयार भी होता, तो मीत के आवारागर्द होने की बातें उन तक पहुंच जाती। इंसान के पास संपत्ति बहुत हो, पर अगर बेटा कमाने वाला न हो, तो वह इस जमाने में टिक नहीं सकता। शिवानी सास दूसरे राज्य से पूजा को ढूंढ कर लाई थी। पूजा बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, पर गरीब परिवार की बेटी थी। जब शिवानी पूजा के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गईं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास इंतजाम नहीं है, इसलिए वे समूह लग्न सामूहिक विवाह में बेटी की शादी करेंगे। पर शिवानी को ये बात मंजूर नहीं थी। एक तो सामूहिक विवाह उनके स्तर के हिसाब से ऊंचा नहीं था, और दूसरा, उनके परिवार के बड़े लोग मौजूद होंगे, तो उनका सच खुल सकता था और शादी भी टूट सकती थी। इसलिए शिवानी बोली, देखिए समधी जी, आप चिंता न करें। शादी का सारा खर्च मैं उठा लूंगी। मेरा एक ही बेटा है और मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। आपको जो देना हो, वह आप अपनी बेटी को दें, पर मेरे बेटे की शादी मुझे धूमधाम से करने दें। अब तो समाज में ये सब सामान्य हो गया है कि अगर लड़कों को लड़की पसंद आ जाए, तो वे सारा खर्च खुद करते हैं। थोड़ा विचार करके पूजा के पिता ने हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हो गई और पूजा शिवानी के घर की बहू बन गई। पूजा के पिता ने उससे जितना हो सका उतना दिया, पर आज उसकी सास शादी के खर्च को वस्तुएं खरीदने से तुलना कर रही थी। उन्हें लगता था कि पूजा को लेकर आए हैं, इसलिए वो उनकी बात सिर झुकाकर माने। पूजा ऐसा करती भी थी, लेकिन आज छोटी सी बात पर शिवानी इतना सब कुछ कह गई। सुबह में शिवानी पूजा करती थी और उसकी तैयारी पूजा करती थी। पूजा जब तैयारी करने जा रही थी, तभी उसके पिता का फोन आया। पिता से सिर्फ 1 मिनट बात हुई होगी कि शिवानी गुस्से में आकर बोली, बहू, अब क्या उन लोगों से बात किया करेगी? छोड़ उन लोगों को और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी फर्ज हमारे लिए है। तुझे पता है न, मुझे सुबह की पूजा की आदत है। पूजा बोली, मम्मी जी, आप क्या बात कर रही हैं? वह मेरे पिता हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? उन्होंने तो सिर्फ हालचाल जानने के लिए फोन किया है। इसके अलावा कोई बात भी नहीं की है, और ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट ही बात करती हूँ। बहू का ऐसा जवाब शिवानी को चुभ गया। वह बोली, हम तुझे खरीद कर लाए हैं। तब पूजा ने पलटकर जवाब दिया, माफ करना मम्मी, आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं। आपने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करा के मुझे बहू बनाया है। हम तो सामूहिक विवाह के लिए तैयार थे, क्योंकि हम अपनी परिस्थिति अच्छी तरह जानते थे।
आपने अपनी इज्जत के लिए खर्च किया था और अब उसका नाम दूसरा दे रही हैं। तब उसकी सास गुस्से में आ गई, देख गरीब घर की लड़की को अच्छा खाने पीने को मिला तो सिर पर चढ़ गई। मैंने तुझे सुखी जिंदगी दी, वरना अभी गरीब घर में पड़ी होती। तब पूजा शांति से बोली, मुझे बहू बनाकर आपने कोई बड़ा उपकार नहीं किया है। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं क्यों आपकी बहू बनी। आपने अपने बेटे की कमियां छिपाने के लिए मुझे चुना, वरना आपको अपने लड़के के लिए कन्या मिलती ही नहीं। शिवानी मीत की तरफ देखकर बोली, देख तेरे कारण मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तूने पढ़ाई में ध्यान दिया होता और काम धंधा किया होता तो ऐसी बहू हमारे भाग्य में नहीं आती। तब मीत बोला, मम्मी अपनी गलती मेरे ऊपर मत डालो। आपने ही झूठ बोलकर यह शादी कराई। इसे पता चला, फिर भी यह चुप रही। और आप अगर इसे ऐसी बातें बोलेंगी तो यह जवाब तो देगी ही ना। अगर आप मान देंगी तो मान मिलेगा। मैं पहले कमाता नहीं था, पर अब काम करके कमा रहा हूँ। आपने अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए। आपको उसे बहू खरीदने का नाम नहीं देना चाहिए। अपने बेटे ने भी बहू का पक्ष लिया, इसलिए शिवानी चुप हो गई। तो दोस्तों, आखिरकार मान दोगे तो मान मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।